लो बस सजनों बेलियों मित्रों सहेलियों मैं नई नई लाने लग रहा हूँ, जो कोई नहीं सुना रहा मैं वो सुनाने लग रहा हूँ। ये जो निजाम का जज्जों पर वार है और फिर जज्जों का पलटवार है और फिर निजाम की चीखो पुकार है। ये जो अमल वली या मौलाना की निजाम को ललकार है और बार बार है। ये जो मीडिया पर हुकूमत की मार और पैमरा की तलवार है, ये खुदा की मार है। क्योंकि ये सब जो इस वक्त दस्तों गिरेबां हैं, इन सब का रजीम चेंज में बड़ा घटिया किरदार है। अब ये सब एक दूसरे को घुराने लगे हैं। जिसे कहते थे उसे सियासत नहीं आती, उसी के बयानियां चुराने लगे हैं। अपनी तकरीरों में उसी के डायलॉग्स दोहराने लगे हैं। ये साहब जिन्होंने बड़े फख्र से डंके की चोट पर कहा था कि न्याजी की हुकूमत अमेरिका ने नहीं बल्कि हमने गिराई है, आज वो अपने पुराने साथियों की हुकूमत की गधा गाड़ी में फिट किए गए F-16 इंजन के तैयारे से डीजल निकालने लग रहे हैं और वो डीजल अपने पुराने साथियों की राहों गुजरगाहों में छिड़काने लग रहे हैं। इनकी जमीन गर्म करने नहीं बल्कि जलाने लग रहे हैं। और ये मीडिया जो हर किस्म की फिस्तायत फिरौनियत चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पमाली इंसानी हुकूक की पमाली पर ना सिर्फ खामोश रहा बल्कि उस वक्त के फिरौन हकीम सनाउल्लाह को इन सब मीडिया वालों ने घर दमाद रख लिया था। इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाने वाले अपने इस दमाद को सुबह शाम अपने प्रोग्रामों में बिठाकर मीडिया के ये साले और सालियां सहाफत की छाती पर चढ़कर इसकी खिदमत में धमाल बजा लाते थे। और ये एंकर अपने घरों का चूल्हा जलाने के लिए अपने टीवी प्रोग्रामों में सहाफत की चिता जलाते थे। मगर अब जैसे ही इनके अपने ऊपर आन पड़ी है, इन्हें सहाफत की आज़ादी और अपने हुकूक याद आने लगे हैं। याद रखे ये वही एंकर हैं जब सड़कों पर औरतों को बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा था, मासूम बच्चों तक पर इन सफाक और बेरहम मुजरिमीन ने रहम नहीं किया और वे सदमे से ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तब ये एंकर खामोश थे, इनकी जबानें तालू से चिपकी हुई थी, इनकी जबानों को लकवा मार गया था। लेकिन अब जब इनके आका इन पर नए नए कानून लाने लगे हैं तो ये एंकर चिल्लाने लगे हैं। खुद को दुम हिलाते हुए अपने मालिकान की टांगों से लिपट कर तलबे चाटने वाले पपियों से बदलकर एक सच्चे सहाफी बनाने लगे हैं। और उधर लाइक्स और व्यूज के तरसे हुए पीटीआई के मन चले इन एंकरों के हुकूमत मुखालिफ क्लिप चलाकर इन करप्ट सिस्टम के गुलामों चेले चपाटों को इनकलाबी बनाने लगे हैं। हालांकि इनकी हकीकत ये है कि ये बंद कमरों में बैठे मदारियों की डुगडुगी पर नाचने वाले बंदर हैं, बंदर। और निजाम की गोद में बैठा एक बच्चा जमूरा जो बार बार निजाम की गोद से छलांग लगाकर बाहर निकलकर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया में हवा भरने लगता है। और जब देखता है हवा तो नहीं भरी जा रही बल्कि अपनी हवा खुश्क हो गई तो फिर से निजाम की गोद में जा बैठता है। अब सुना है कि वो बहुत जल्द अपने बयानिया की पुरानी ट्यूब में पंक्चर लगवा कर निजाम की गोद से बाहर आने वाला है, बस इशारे का मुंतज़िर है। जी हाँ, एक नया इशारा। सजनों बेलियों मित्रों सहेलियों, आहिस्ता आहिस्ता निजाम का खौफ लोगों के दिलों से निकलता जा रहा है। जी हाँ, मलिक रियाज ने खौफ के बुत को पाश पाश करते हुए दो टोक अल्फाज में बताया कि खान के खिलाफ किसी का मोहरा नहीं बनूंगा, किसी का प्यादा नहीं बनूंगा। हालांकि मेरे कारोबार का निजाम ने पहले ही तिया पांचा उल्टा कर रखा है, मजीद कर लो जो करना है। सजनों बेलियों मित्रों सहेलियों, इस तरह का बयान किसी नजरियाती कारकुन का तो हो सकता है, किसी इनकलाबी का तो हो सकता है, मुझ जैसे किसी सरफिरे का भी हो सकता है, मगर एक बड़े कारोबारी शख्स का हरगिज़ नहीं हो सकता। क्योंकि जो जितना बड़ा कारोबारी होता है वो उतना बड़ा कंप्रोमाइज्ड होता है। या तो मलिक साहब ने पाकिस्तान में कारोबार छोड़ दिया है, खौफ का बुत तोड़ दिया है, या फिर जिनका खौफ है वो जाने लग रहे हैं और उनकी जगह नए आने लग रहे हैं। इसीलिए ये सब आंखें दिखाने लग रहे हैं। एक बात तय है, बहुत जल्द कुछ न कुछ होने को है, कोई पाने को है, कोई खोने को है। मेरा चैनल फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन हंसने को है और कौन रोने को है।